नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो भी PYQ आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके 2017 सेट में, 2018 सेट में और 2019 सेट में, उनको डिस्कस करेंगे। हमारा तरीका ये होगा कि पहले मैं उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ये सवाल इससे संबंधित आए हैं, और उसके बाद मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपसे वो सवाल का उत्तर आसानी से बन जाए। कुछ एरिया को सेट ने टारगेट किया है, जैसे रूटर के बारे में 2 बार सवाल आया है। जनरली हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो रूटर को नहीं पढ़ते, रूटर के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन रूटर के बारे में 2 बार सवाल आया है। तो हमको ये समझना है कि जो एरिया वो पूछ रहा है, जैसे HTML, उससे भी 2 सवाल पूछा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें बताऊँ। इसके अलावा कुछ बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताऊँ, और अगली क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में इत्मीनान से पढ़ेंगे कि क्या इनपुट डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो सब इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर की ना अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, उनको बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो ये जो पहली जनरेशन है कंप्यूटर की, ये देखो इतने बड़े, मतलब कंप्यूटर ना पूरे के पूरे रूम में रखाया जाता था। फिर जब दूसरी जनरेशन आई, ये 40 के आसपास से चालू हुआ 56 तक। जब दूसरी जनरेशन आई 56 से 64 तक, तो कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ। अभी जो आप इमेजिन करते हैं ना, हाथ में लेके घूमते हैं हम लोग लैपटॉप, इतना बड़ा कंप्यूटर था। तीसरी जनरेशन जो थी 64 से 71 तक, तो करीब इतना बड़ा कंप्यूटर था। चौथी जनरेशन जो है वो देखिए अभी का रूप दिखता होगा, ये कीबोर्ड है, माउस है, आपका UPS है, मतलब सॉरी ये कीबोर्ड बोलते हैं इसको, जिसको नहीं पता, कीबोर्ड मतलब जिससे हम लिखते हैं, ABCD लिखे रहता है। ये माउस है, माउस मतलब चूहा नहीं, मतलब जिससे हम संकेत देते हैं, उसको कर्सर प्रेस करते हैं। ये मॉनिटर है, मॉनिटर मतलब क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं। ये CPU है, CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक UPS होता है, UPS समझ लीजिए जैसे घर में इन्वर्टर होता है ना, वैसा UPS होता है। और ये 5वीं जनरेशन है, जिसमें आपका पूरे लैपटॉप आ गए, छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वो सब आ जाते हैं। तो अगर हम इनके बारे में समझें तो देखिए ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बस मैं लिख दिया हूँ। आप बस ये समझिए कि पहली जनरेशन जो है वो, एक तो टाइम पीरियड थोड़ा सा मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि पहली जनरेशन जो है 40 से 56 के आसपास थी। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, और मेन ये चलता था वैक्यूम ट्यूब से। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली जनरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद दूसरी जनरेशन आई, दूसरी पीढ़ी, ये 56 से 63 तक आई। जनरेशन क्यों बदल रही कि पहले वैक्यूम ट्यूब से चलता था, इसलिए उतना बड़ा बड़ा रूम लगता था। अब हम लोग क्या किए कि ट्रांजिस्टर से चलाने लगे, तो इसके कारण रूम थोड़ा छोटा लगा। तो ये सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बनते थे, ये 56 से 63 तक। अगर थोड़ा सा ये तो KB तो उतना मत ध्यान रखिए। इस समय जो लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज पहली जनरेशन में। अगर आपको एक आध चीज़ और एक्स्ट्रा जानना है तो पहली जनरेशन की जो भाषा है वो असेंबली लैंग्वेज थी। दूसरी जनरेशन जो ट्रांजिस्टर वाली है उसकी भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या है, जैसे फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया। तो आपसे सवाल ना सीधा सीधा पूछ सकता है कि फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल क्या है, तो आपको बताना है ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की। लैंग्वेज मतलब समझते हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये हिंदी भाषा है जिसको आप लोग समझते हो, वैसे कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको कंप्यूटर समझता है। समझ रहे, उसको हम लोग देते हैं कमांड, उस भाषा में कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। फिर ये तीसरी जनरेशन आई, ये है 64 से 71 तक। इसमें आपकी IC लगने लगी, इंटीग्रेटेड चिप्स लगने लगी। इसमें भाषा आ गई C++, जो अभी भी चलती है। चौथी जनरेशन जो अभी चल रही उसमें वो अभी तक है 71 से, और इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा। इसमें C++, जावा भी एक ऐड हो गई। और ये ध्यान रखिए कि इससे ये सबसे स्लो रहेगा, ये उससे फास्ट होगा, ये इससे फास्ट होगा, ये उससे फास्ट होगा, ये उससे फास्ट होगा। अब जनरेशन बढ़ रही तो फास्ट तो होगा ही ना, ये तो अपने को सबको पता है।
जैसे कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है i3, उससे फास्ट i5, उससे फास्ट i7, तो फास्ट ही होगा। और 5वीं जनरेशन जो है उसमें ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ULSI का। मेमोरी कैपेसिटी भी आपकी ULSI में होने लगी, वेरी फास्ट है। और सभी जो हायर लेवल लैंग्वेज हैं वो सब इसमें प्रोग्रामिंग की जाती हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप सुने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI से जैसे हम लोग आप कुछ भी कर सकते हैं ना, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ जान जाता है। आप जैसे कमरे में घुसे, उसका मतलब उदाहरण अगर आपको समझना है तो वो समझ जाएगा कि आप आ गए, तो वो लाइट जला देगा, आपका जो भी AC चला देगा, आपको जो म्यूज़िक सुनना है वो चला देगा आपके मूड के हिसाब से। AI मतलब वो खुद से, अब जैसे अभी आप सुने होंगे कि कार चलेगी AI से, मतलब अभी तक तो हम चलाते हैं ड्राइवर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार चलाएगा, आप बगल में बैठेंगे कार अपने आप चलेगी। जो सामान्य भाषा में रोबोट बोलते हैं ना हम लोग, तो रोबोट तो दिखता है, AI जो है आपकी मशीन है, उसके हिसाब से अब ये चलने लगा है। तो ये आपकी कंप्यूटर की जनरेशन है। ये अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। और वैसे ही एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको सीधी सीधी बात समझाता हूँ। देखिए, इनपुट नाम ही से क्या समझ में आ रहा है, जिससे आप इनपुट दिए, अंदर गया। आपका एक कंप्यूटर है, आपको पता है सामने, आप जिस चीज़ से कंप्यूटर के अंदर संदेश भेजते हो वो डिवाइस होगी इनपुट, और जिस चीज़ से कंप्यूटर से आपके पास संदेश आता है वो कहलाएगा आउटपुट। उदाहरण समझते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में अगर आप माइक लगा दिए, या आपका जो ईयरफोन रहता है ना अपना, उसको माइक टाइप का यूज़ करके उससे बात कर रहे हैं कि भाई कैसा है, क्या हाल चाल, तो आपकी आवाज़ आपके मोबाइल के अंदर गई, तो वो जो डिवाइस मतलब वो क्या कहलाएगा, इनपुट। मतलब आप अपने मोबाइल में कुछ इनपुट डाले, समझ रहे। जैसे आपको कुछ टाइप करना है, आप व्हाट्सअप खोले, ऐसे छुए तो आपका ABCD लिखाने लगा। अब आप उससे टाइप कर रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, इमोजी टाइप कर रहे हैं। तो आप कोई चीज़ टाइप करके मोबाइल के अंदर भेजे ना, तो वो जो आपका टाइपराइटर खुला ना, वो कहलाएगा इनपुट। मतलब जो भी चीज़ आप अपनी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल के रिकॉर्डर से, आप जो भी बोले तो वो रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल के अंदर चल दिया, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट। समझ गए। अब आप मोबाइल से छोटा सा ब्लूटूथ जोड़ लिए और गाना बजा रहे, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। मतलब जो आप बाहर से अंदर भेज रहे हैं वो कहलाएगा इनपुट, जो बाहर से जो अंदर से बाहर जाएगा वो कहलाएगा आउटपुट। जैसे मान लो आप कहीं गए, थंब लगता है आजकल, आपको पता है ना कि आधार से थंब लगा, तो आप जब थंब लगाओगे तो वो इनपुट कहलाएगा ना, मतलब आपका थंब उसमें गया। लेकिन आपको जैसे नोट्स निकलवाना है, आप जाके उसको दिए कि भैया ये PDF है, वो PDF का प्रिंट आउट निकाल दिया अपने प्रिंटर से, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। मतलब आपका जो थंब स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। मतलब साधारण भाषा में अगर आप समझोगे, जैसे वो बारकोड रीडर आप देखे होगे, सामान खरीदने जाते होगे, वो रीड करता है, अच्छा फिर सामान आ जाता है, ये वाला है। तो वो क्या किया कि इनपुट गया ना, उसको वो रीड किया, उससे सिस्टम में इनपुट गया कुछ। मतलब आप जो आपका सोर्स है ना, उसको सिस्टम मानो, आपका कंप्यूटर मानो। उसमें अगर कोई चीज़ आती है तो वो इनपुट है, कोई चीज़ उससे निकलती है तो वो आउटपुट है। आपको अपनी मार्कशीट स्कैन कराना है तो आप स्कैनर से किए, या आप अपने मोबाइल में डॉक स्कैनर, कैम स्कैनर रहता है, आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किए, तो वो जो स्कैनर है वो क्या कहलाएगा, इनपुट, क्योंकि वो उसमें अंदर डाल रहा है कोई चीज़, डॉक्यूमेंट। उसको आप जब प्रिंट आउट कराओगे तो प्रिंटर क्या कहलाएगा, आउटपुट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब माउस से हम लोग कुछ भी क्लिक करते हैं, जो क्लिक करते हैं वो सिस्टम के पास जाता है, तो माउस क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। तो ये सब जो आपके सामने चित्र बने ये इनपुट डिवाइस हैं। आपका कीबोर्ड ये है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, हम लोग जो बात करते हैं माइक्रोफोन ये लगा है, ये माइक्रोफोन है, ये इनपुट है। लाइट पेन जो होती है, ट्रैक बॉल होता है, MICR होता है, OMR होता है, ग्राफिक टेबल होता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, बारकोड रीडर, माउस, ये सब
इनपुट डिवाइस है। अब अगली चीज़ है आउटपुट डिवाइस। क्या है आउटपुट? मतलब जिससे आप कंप्यूटर के बाहर जो दिखेगा। अब जैसे जो आपका मॉनिटर है, आप कुछ चीज़ के मॉनिटर में वो प्रकट होता है, तो मॉनिटर क्या कहलाएगा? आउटपुट। आप कमांड दिए, प्रिंट निकल गया, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। आपका साउंड बॉक्स है, आप गाना चलाए, साउंड बॉक्स इसमें बजने लगा, तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। स्पीकर। हेडफोन है, मोबाइल से कनेक्ट किए, अब अंदर से यहाँ आ रहा है ना, आप उसी ईयरफोन में अगर और कैसे हो क्या हो करेगा ना, तो वो इनपुट कहलाएगा। और उसी को कान में लगाए और वो बज रहा है, तो अब मोबाइल से आपके कान में आ रहा है तो वो आउटपुट कहलाया। आप बोले और वो मोबाइल में जा रहा है तो वो इनपुट कहलाया। समझ रहे? प्रोजेक्टर, मूवी हॉल में जाते हैं तो प्रोजेक्टर लगे रहता है, वो आउटपुट, मूवी देखते हैं। टच स्क्रीन आउटपुट। प्लॉटर, ये भी आउटपुट। ये आपका जीपीएस मैप जो है वो भी आउटपुट। तो ये सब डिवाइस हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं। एक चीज़ है, टच स्क्रीन को ना आप दोनों मान सकते हैं। जैसे ये मेरी टच स्क्रीन है, अब मैं ऐसे करके टच करके कुछ खोल सकता हूँ ना, मतलब मैं इसके अंदर कोई सूचना दिया, तो टच स्क्रीन इनपुट भी है। अगर स्क्रीन केवल बोलोगे ना, तो ये जो हमको दिख रहा है, कुछ चीज़ मैं अंदर इसके कमांड दिया, अब ये दिखने लगा, तो ये स्क्रीन आउटपुट होगा। लेकिन टच स्क्रीन जनरली इनपुट होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, उसमें दोनों डिवाइस वो कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि भैया आप तो बोले थे जिससे हम अंदर संकेत देते हैं, तो वो है। अब देखिए, ये आपको पता रहना चाहिए कि सबसे 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है। सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट। अब 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, BYT। ठीक, 1024 एक संख्या है जो याद रखना आप। 1000 ग्राम वाला नहीं चलेगा यहाँ, 1024, 10 24, 1 0 2 4। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। फिर 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB होते हैं। अब 1 MB से बड़ा GB होता है। देखो, अपन जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता है ना कि MB में छोटी छोटी फाइल होती हैं, उससे छोटी फाइल KB में होती है, और फिर मोबाइल का रैम GB में होता है। तो आपको एक बेसिक पता है ना। फिर अगर आपको बड़ा कुछ करवाना है, जैसे लैपटॉप में यूज़ करोगे, तो वो TB में होता है, टेराबाइट बोलते हैं उसको। उससे बड़ा होगा तो उसको पेटाबाइट बोलते हैं, फिर हेक्साबाइट बोलते हैं, फिर जेटा बोलते हैं, फिर योटा बोलते हैं। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, जो बेसिक है वो याद रखो। सबसे छोटा किलोबाइट है, फिर मेगा है, फिर जीगा है, फिर टेरा है, फिर पेटा है, और सब में 1024 है। मतलब 1 KB में 1024 बाइट है, 1 MB में 1024 KB है, 1 GB में 1024 MB है, 1 TB में 1024 GB है, 1 PB में 1024 TB है। तो ये पता रहना चाहिए हमको कि किस में क्या 1024 है। मतलब आपको एक बढ़ते क्रम में आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, इसके बाद ये आता है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की एक हायरार्की होती है, वो समझो। सबसे पहले हम लोग जो अभी हम लोग बात किए ना कि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, तो सबसे पहले जो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, किसी में भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, इजीएस्ट टू राइट, सेम स्क्रिप्ट रन होती है, इंटरप्रेटर, वर्चुअल मशीन, ये सब लगते हैं और कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर क्या होता है कि वो आता है हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब ये है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++। उसके बाद फिर क्या आता है, एक होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलर, ये सब वो होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। मतलब समझ लो एक ऐसी भाषा है जो हाई लेवल है, C++, वो हम लोग को समझ में नहीं आती इंसानों को, उसको ये क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जो हम इंसानों को समझ में आती है। मतलब आप कंफ्यूज मत होना, हाई लेवल लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, आप देखोगे ना वो अजीब अजीब लिखे रहता है, जो प्रोग्रामर है उन्हीं को समझ में आती है। उसको कंपाइलर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जो इंसानों को समझ में आती है। उसके बाद फिर
उसको मशीन लैंग्वेज में भी चेंज किया जाता है। मशीन लैंग्वेज सबसे छोटी होती है जो 1001 इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज का प्रकार है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपका कोड होता है, इसी को और अच्छी भाषा में अगर समझें तो कोड जो बनाते हैं, कोडर आप सुने होंगे ना, वो प्रोग्रामर बनाते हैं। फिर उसको चेंज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। फिर असेंबली लैंग्वेज को चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर चेंज करता है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले होता है आउटपुट में। तो एक ये भी आपको पता रहना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कहीं कहीं पे लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब देखो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज, इसको करने वाला कौन है? कंपाइलर। और उसके नीचे फिर है मशीन लैंग्वेज। मतलब साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज जो चेंज करता है उसका नाम है कंपाइलर, और लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल, इसको यहाँ पे मान लो, इसको मान लो लो लेवल, ठीक। तो हाई लेवल से असेंबली या लो लेवल चेंज करेगा कंपाइलर, और लो लेवल को फिर मशीन में चेंज कौन करेगा? असेंबलर, ठीक। और आखिरी में आउटपुट होगा। तो दो होता है, कंपाइलर और असेंबलर। ये है बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा सरल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो आपके काम का है, आपको बस एक लाइन में पूछेगा कि ये इसको कौन चेंज करता है। एक चीज़ है राउटर, सुने होगे ना। राउटर मतलब क्या है कि समझ लो ये राउटर है। अब देखे होगे आपके घर में अगर वाईफाई लगा होगा, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते होगे, जिससे आप वाईफाई कनेक्ट करते हो ना, वो कहलाता है राउटर। वो क्या होता है कि आपका ये इंटरनेट है मान लो, तो यहाँ से आता है ये ब्रॉडबैंड मॉडेम में आता है, मॉडेम से राउटर में जाता है, ये ऐसे एंटीना लगा रहता है। अब यहाँ राउटर किससे किससे कनेक्ट है? केबल से आपके प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई से भी प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, आईपी फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, इधर कंप्यूटर से हो जाता है, इधर से हो जाता है। मतलब राउटर ऐसा है जो बहुत सारी डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। ये समझ लो आप बेसिक चीज़। अब इसके बेस पे अपन जो मैं बोला था कि हाँ, एक अगर कंपाइलर आ चुका है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक अंतर है बेसिक। कंपाइलर क्या है कि तेज होता है, और इंटरप्रेटर क्या है धीरे धीरे करता है। कंपाइलर क्या है, तेज कैसे करता है कि जैसे बहुत सारी है तो सबको ना एक लाइन में ट्रांसलेट कर देगा। ये तो अपने को पता है कि दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करते हैं। तो कंपाइलर तेज़ी से करता है, एक ही लाइन में करता है, और इंटरप्रेटर ना एक लाइन है तो उसको चेंज किया, फिर दूसरे को किया, फिर दूसरे किया, फिर तीसरी किया। तो हर एक लाइन को अगर ट्रांसलेट करोगे, जैसे मैं बोला कि मेरा नाम राजन है तो माई नेम इज़ राजम, फिर मैं कुछ बोला उसका ट्रांसलेट किया, उसका किया। कंपाइलर ना पूरी लाइन सुना एक साथ कर दिया, तो कम टाइम यूज़ करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसकी साइज ज़्यादा है। तो ये दोनों का अंतर अगर कभी धोखे से पूछा तो आपको पता रहना चाहिए। हाँ, फिर है आपका ये ना 7 लेयर होती हैं। ये भी एक बार पूछ लिया है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, लेकिन ना अब पूछा है तो भाई पता तो रहना चाहिए, इसलिए मैं बोला कि कम से कम आपको बता देता हूँ। 7 लेयर होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मतलब ये आपका सिस्टम है, ये रिक्वेस्ट करेगा, इसको रिस्पांस मिलेगा। मतलब 2 डिवाइस रहती सॉरी, दोनों का आपस में HTTP, FTP, SMTP, उससे आपस में कनेक्शन होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस, और चलते हैं एप्लीकेशन। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या होता है? इनकोडिंग, इनक्रिप्शन, ये सब होता है।
देखो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। मतलब आप पीछे पढ़ोगे ना तो बहुत मेहनत लगेगी, बस नाम पता रहना चाहिए। एक होती है सेशन लेयर। सेशन मतलब समझ रहे हैं कि ये सिस्टम का सॉकेट वॉकेट देखते हैं सही सेशन चल रहा है कि नहीं। एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट करना है, रीअसेंबलिंग करना है। पांचवी होती है नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। छठवीं होती है डाटा लिंक लेयर, वाईफाई ये वो से आप डाटा करते हो वो। और सातवीं होती है फिजिकल लेयर, जो फाइबर आइबर की रहती है, केबल से आप आपस में जोड़ते हो, जैसे जियो फाइबर ये वो। तो ये 7 लेयर होती हैं, नाम ध्यान रखना। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। अब अपन सीधा सीधा सवाल में आ जाते हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। पहला सवाल है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और फैक्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, काम आएगा। इस बार तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ लिया तो। सॉफ्टवेयर ना जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपको सामान्य भाषा में समझाऊँ मैं, क्योंकि अपने में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो चलाने वाले हैं मोबाइल। तो एक समझो कि आपका जैसे मोबाइल है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम, ऊपर ही कर लेते हैं। एक होता है सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मतलब समझ लो एप्स। एप्स क्या क्या है अपने पास, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। व्हाट्सअप में है ना, व्हाट्स एप्स, ऐप है उसका मतलब। फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपके पास ऐप है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब व्हाट्सअप का ऐप है आपके पास, इसका ऐप है, उसका ऐप है, बोलते हैं ना ऐप डाउनलोड कर लो, वो एप्लीकेशन है। और एक होता है सिस्टम, जो ना आपके मोबाइल को चलाता है। जैसे आपका सिस्टम है एंड्रॉयड, तो बेस आपके मोबाइल का एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के बेस पे आपका मोबाइल चल रहा है। एप्पल वालों का अलग है, आईफोन वाला है उनका। तो जो सिस्टम जिससे चल रहा है वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बेस पे जो ऐप चलते रहते हैं आपके, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी ध्यान रखना आप। अब कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, तो अभी अपन समझे ना कि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, उसी को हम बोलेंगे कंपाइलर। मतलब समझ लो कंपाइलर का अगर टोटल काम आप देखोगे तो या तो वो हाई लेवल को लो लेवल में बदलेगा, और उसी को अपन जनरली मशीन भाषा भी बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो बदलता है उसको कहलाएंगे कंपाइलर। ये आप ध्यान रखना बिल्कुल। अगर हम आगे चलें अगले सवाल में, देखो इसी को मैं बोल रहा था, इसको हमको छोटे से बड़े में जमाना है। चलो जमाओ, 2 सेकंड देता हूँ आपको। किलोबाइट है, बाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है, बिट है। सबसे छोटा क्या होगा? हाँ, कुछ तो पता होगा आपको। जैसे कुछ तो पता है कि यार, जिसको कुछ भी नहीं पता, MB, उससे छोटा KB, उससे बड़ा GB। इतना तो आपको बेसिक होगा ना कि KB होता है, उससे बड़ा MB होता है, उससे बड़ा GB होता है, उससे बड़ा क्या होता है? TB होता है। और इधर अगर आप KB से छोटा क्या, अब किलोबाइट है तो किलोबाइट से छोटा बाइट होगा, और बाइट से छोटा बिट होगा। बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। और सब 1024 तो आपको पता है कि किस में, मतलब एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1024 किलोबाइट मिलके 1 MB बनाते हैं। HTML का प्रयोग किसकी रचना के लिए किया जाता है? तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मैं
अच्छा, पीडीएफ उसमें बनाया हूँ जो मैं फाइनल जो आपके लिए बनाया हूँ ना कि इसको पढ़ाना है रिवीजन के लिए। HTML क्या है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब है कि इससे ना आप वेब पेज डिज़ाइन करते हो। सीधा सीधा ये समझो, जैसे कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाते हो तो पूरा दिखता है ना आपको कि ये आपका इंट्रो है हमारे बारे में, हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारे टॉपर, हमारे ये, हमारे वो। तो वो जो पूरा डिज़ाइन होता है ना वो HTML में होता है। और HTML ना उस टाइप का रहता है, जब आप खोलोगे ना तो उसका कोड रहता है। जैसे एक तो आप www डॉट जो भी abcd.com करते हो, और एक कोड आप देखते होगे 10.1000.20, वो जो कोड होता है ना वो HTML का कोड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उससे हम लोग जनरली जो भी वेब पेज है, जो प्रोग्रामर हैं वो डिज़ाइन करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका HTML हो गया। अगला है कि रूटर के विषय में कौन सा सही है। ठीक, अब अभी अपन पढ़े हैं ना, रूटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है। रूटर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, ये तो आपको पता ही है। दूसरा है कि रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है। गलत। और मैं आपको तुक्के वाले में बताया था कि अगर कहीं भी केवल लिखा है ना तो फिर जनरली वो गलत रहता है। केवल तो नहीं होगा ना भाई, ओनली अगर लिखा है कि केवल वायर्ड डिवाइस को, अभी तो हम देखें वाईफाई भी जोड़ता है। आप बैठते हो अगर कहीं भी अपनी लाइब्रेरी में तो वाईफाई से ही तो जोड़ते हो ना, रूटर से। अगला है रूटर कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देता है। ये सही बात है, रूटर में आईपी एड्रेसों का निकाय होता है, ये भी सही बात है, उसी से जोड़ता है वो। तो ये रूटर का हो गया। अगला है कि HTTP से संबंधित कौन सा कथन निम्न में गलत है। गलत भी ध्यान से पढ़ना है। अब ये वाला देखो, यह वेब पेज की रचना का वर्णन है, अभी अपन पढ़े। URL में सूचना संग्रहण, जो वो वेब पेज का जो क्या बोलेंगे साइट होता है ना उसको बोलते हैं URL। ठीक, URL मतलब होता है कि जैसे मैं आपको अपनी साइट दे दिया कि इस लिंक में खोलो, तो वो URL कहलाता है। और उसकी आप वैधता की जांच भी कर सकते हो HTTP से कि फर्जी लिंक तो नहीं है, गलत लिंक तो नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करता है, ये TCP पे चलता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगला अगर हम देखें, प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार करता है। तो ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, अब सीधा सीधा ना, मतलब देखो, एक तो है कि अभी अपन पढ़े 7 प्रकार के होते हैं, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, सेशन, ये वो। अब कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो यहाँ आपको नाम दिख रहा है ना एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा यार, एप्लीकेशन ही होगा। तो ये सवाल मैं इसलिए भी लाया, मतलब ये सवाल ना ऐसे पढ़ने के लिए नहीं है, थोड़ा सा भी लॉजिकल गेसिंग करो यार, एप्लीकेशन प्रोसेस तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा। बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाना है कि एप्लीकेशन लिखा है तो एप्लीकेशन तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, नेटवर्क संबंधित कंप्यूटर को कौन सा एड्रेस दिया जाता है, तो आपको बार बार पता होगा कि कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है जिसको हम देते हैं। पढ़ेंगे हम लोग IP एड्रेस कितने डिजिट का होता है, क्या होता है, तो उसको ना एक IP एड्रेस बोलते हैं उसको। जो जैसे मैं आपको अपना YouTube लिंक दे दूं तो उसका मैं IP एड्रेस दे दूंगा। YouTube का अपना IP एड्रेस होता है, आपकी वेबसाइट का IP एड्रेस होता है, उसी से वो जानी जाती है। अगला सवाल है कि नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है। एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, तो ये भी रूटर ही होगा। ट्रैफिक मतलब क्या होता है कि कई सारे डिवाइस हैं, जैसे अभी हम लोग देखें ना, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सब है, सबको आपस में जोड़ दिया तो जो ट्रैफिक है वो समस्या हल हो गई। तो ये आपको समझना है। तो रूटर से जैसे हम देखें कि रूटर वाला देख लिए,
ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, कोई छूटा ना हो बस। तो ये अपना आज का हो गया, सब हो गया। कभी कभी ना एक आध स्लाइड छूट जाती है, तो ये आज का हमारा कोटा पूरा हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बस हम ये समझते हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो और सवाल देखो, आईपी एड्रेस से आया तो उससे 2 आ गए, HTML से आया तो उससे 2 सवाल आ गए, रूटर से 2 बार आ गए। तो मेरे को ये लगा ना यार कि जो पूछ रहा है वही लगातार पूछ रहा है, जो मेन कोर एरिया है उससे भले ना पूछे, लेकिन जो एक बार पूछ लिया ना उसको पूछे जा रहा है। तो कम से कम ये आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, आपको पता रहे कि रूटर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। एक क्लास हम लोग लाएंगे, क्योंकि अब ज़रूरी तो नहीं पैटर्न सेम रहे, तो जो बेसिक चीज़ है और उसको हम लोग ना ऐसा कोशिश करेंगे कि जो अपन मोबाइल वाले लोग हैं, कंप्यूटर हम लोग कम चलाते हैं, तो मोबाइल वाले लोग भी अपने मोबाइल के थ्रू, जैसे आपको बताया ना कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका व्हाट्सअप, फेसबुक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एंड्रॉयड है, जिससे आपका सिस्टम चल रहा है मोबाइल। आपका एप्लीकेशन हट जाएगा तो भी मोबाइल चलेगा, लेकिन एंड्रॉयड हट जाएगा तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे बेसिक जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते भौतिक रूप से। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं। हार्ड होता है, छू सकते हैं। तो इनका अलग अलग प्रकार होता है, तो वो सब हम अगले वीडियो में समझेंगे, देखेंगे, और जो जो आपके सवाल आ सकते हैं वो भी देखेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से तैयारी करिए, मतलब कम दिन बचे हैं, तो एक वीडियो अगर आप लोग बोलेंगे ना तो हम लोग ले आएंगे कि भाई कैसे एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी स्ट्रेटजी है ना वो क्या होना चाहिए। देखो वही मैं बोला कि एग्ज़ाम हॉल में ना ये जो सेलेक्ट होने और ना होने वाले बच्चों के बीच का अंतर ना दिमाग का नहीं रहता। आधी लड़ाई आपकी पढ़ाई है, आधी लड़ाई एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप सही अपना जो मतलब एक तो प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल प्रेशर लिए तो आप वैसे बाहर हो रेस से। दूसरा क्या है ना कि वहाँ पे दिमाग लगाना है। मैं आपको बोला ना कि वो 7 प्रकार के होते हैं, मैं पढ़ा दिया, वो कोई याद नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ही में लिखा है कि एप्लीकेशन, और ऑप्शन में एप्लीकेशन दिया है। अब एक व्यक्ति है जो देखेगा यार ये तो कभी मैं पढ़ा ही नहीं, भाई छोड़ो, कुछ भी तुक्का लगा देते हैं ABCD में। कोई ना सवाल को ध्यान से देखेगा कि यार कहीं ना कहीं तो क्लू होगा, कहीं तो क्लू होगा, और वो कहीं ना कहीं क्लू खोज लेगा और उत्तर बना लेगा। आपको क्या करना है, सेट में देखिए तुक्का तो लगाना ही है, आप ना क्लू खोजो कि यार कहाँ पे एक क्लू है। सवाल में कुछ ना कुछ बनाने वाला ना क्लू छोड़ता है। आप अपने को समझो ACP प्रद्युम्न, CID देखते हो ना सब लोग, तो ये समझो कि भाई आपके सामने 4 सस्पेक्ट हैं। जैसे हम लोग रहते हैं ना कि कातिल कौन है दया तो आपके सामने ये 4 कातिल हैं जो कातिल हो सकते हैं। आपको ना अब सभी का एनालिसिस करना है कि यार ये कातिल हो सकता है कि नहीं। फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ो सवाल, फिर दूसरे का पढ़ो, ये हो सकता है कि नहीं। और आप हो सकता है असली कातिल ना पकड़ पाएँ, लेकिन आपको ये तो पता लगेगा ना कि ये तो नहीं हो सकता यार, ये देखे ही कि निर्दोष लग रहा है तो उसको हटा दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी निर्दोष लग रहा है, ये दोनों में कोई हो सकते हैं, ये ज़्यादा लग रहा है यार ये देख के, क्योंकि सवाल ऐसा है कि ये ज़्यादा लग रहा है। तो उस अप्रोच से जब आप ठंडे दिमाग से बनाओगे ना तो आपके 5-7 सवाल एक्स्ट्रा सही होते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसमें वही सिखाएं हैं कि कैसे आप अपनी बुद्धि से, और सिली मिस्टेक नहीं करना है वो वाली कि गलत गोला भर दिए, या वो वाली कि नहीं पढ़ पाए भैया हम, या सवाल अच्छे से नहीं पढ़ पाए। एक एक सवाल से, मतलब सेट में जनरली ना मैं जब पहली बार दिलाया था नेट तो मेरा एक सवाल से चूका था, और वो बहुत पीड़ा होती है यार, एक सवाल बताओ, और फिर ना 10 सवाल ऐसे याद आते हैं जो अपने फालतू के गलत हुए। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई सवाल गलत नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, पूरे दिमाग से बनाना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।